हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। 12th चैप्टर है अपने 12th क्लास का। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डीआरवीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा है। क्लास 11th के अंदर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर किया था, जिसके अंदर हम इक्वेशन सोल्व करते थे जो लीनियर इनइक्वेशंस वाली थी। अब बात आती है कि जो ये कंसेप्ट है लीनियर इनइक्वेशंस का, उसकी हेल्प से आप डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करेंगे। तो वो कंसेप्ट हम किसके अंदर पढ़ेंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए शॉपकीपर है, वो 2 आइटम्स में डील करता है। ओके, एक चेयर्स में और एक टेबल्स में। कोई फर्नीचर वाला है, अपनी शॉप में 2 आइटम्स रखता है, चेयर्स और टेबल्स। अब उसके पास टोटल मनी कितनी है? टोटल मनी है उसके पास 50,000 कि शॉप में 50,000 का उसने सामान रखना है। इससे ज्यादा का सामान उसके पास है ही नहीं, अमाउंट रखेगा कहां से? ठीक है, ओके। स्पेस कितना है उसके पास कि उसकी दुकान इतनी बड़ी है कि उसके अंदर सिर्फ 60 पीसेज आ सकते हैं, चाहे वो टेबल्स के हों या वो चेयर्स के हों या दोनों मिला के हों। 60 आइटम से ज्यादा उसकी शॉप में नहीं आ सकते। क्लियर? अब चेयर की जो कॉस्ट है, चेयर की कॉस्ट कितनी है? चेयर की कॉस्ट है 500 रुपीज। टेबल की कॉस्ट कितनी है? 2500 रुपीज। ओके, ये इतने चेयर्स 500 की आती है, 2500 की उसके पास टेबल्स आ रही हैं। वो इस सामान को बेचता है कस्टमर्स को, प्रॉफिट होगा उसे। कितना प्रॉफिट होता है? मान लीजिए चेयर्स पे होता है इसका 75 रुपीज, टेबल्स पे होता है उसका कितना? 200 रुपीज। तो वो कितनी आइटम्स अपने शॉप में रखे कि जो उसका अल्टीमेट गोल है। देखो, किसी भी दुकानदार का, किसी भी बिजनेसमैन का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि उसका प्रॉफिट तो मैक्सिमम होना चाहिए और जो कॉस्टिंग है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो मिनिमम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। ठीक है ना? यही होता है सभी बिजनेसमैन का, सभी दुकानदारों का अल्टीमेट गोल। तो वही इसने करना है कि प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो, तो वो कितनी आइटम्स रखे। लीनियर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज करने से पहले एक सिंपल से हम कंसेप्ट यूज करते हैं जो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में अब आ भी रहा होगा कि सर 200 रुपये हमें चेयर्स को बेच के प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना 50,000 रुपये की आप चेयर्स ही ले लें। ठीक है ना? प्रॉफिट हो जाएगा मैक्सिमम। तो देखिए, फर्स्ट का मैं क्या सोचा, 50,000 रुपये की हम चेयर्स ले लें। एक चेयर कितने की है? सॉरी, टेबल्स की बात कर रहा हूं मैं, चेयर की नहीं। चेयर आपने 500 की लिया, कितने की है? 2500 रुपए की। 2500 के हिसाब से 50,000 में कितनी टेबल्स आएंगी? 20 टेबल्स आएंगी। प्रॉफिट कितना हो रहा है एक टेबल पे? 200। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000 रुपीज हो गया। हो गया या नहीं? अब सेकंड है, कुछ मेरे भाई ऐसे भी सोचेंगे कि सर हम टेबल्स की बजाय चेयर्स ले लेते हैं, क्योंकि चेयर्स ज्यादा आएंगी या नहीं? क्योंकि चेयर्स है भी 500 रुपए की, प्रॉफिट 75 का हो रहा है। तो 50,000 में कितने रुपए चेयर्स आ जाएंगी? 500 के हिसाब से 100 चेयर्स। बट लेकिन यहां पे एक चीज है, उसने क्या कहा, उसके पास स्पेस तो सिर्फ 60 आइटम्स का है, 60 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, 100 चेयर्स तो नहीं लेगा क्योंकि स्पेस 60 का है, तो 60 चेयर्स लेगा
और कितना प्रॉफिट होगा 75 पर पीस। ₹4500 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब 100 तो ले नहीं रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 60 शेयर लेगा, 500 के हिसाब से कितने की 30,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, वो 4500 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाकी 20,000 रुपये बच जाएंगे। लेकिन बिजनेसमैन है, उसे तो मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, उसे 20,000 रुपये अपने पास रख के करना भी क्या है, दुकानदार है, वो ऐसे ही पड़े हैं 20,000 रुपये, तो उसका तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। इन्वेस्ट करोगे तभी पैसे ज्यादा आएगा। तीसरे में क्या हो सकता है कि आधे रुपए की चेयर्स ले ले, आधों की टेबल्स ले ले। मान लो 25,000 की तो उसने क्या लिया, चेयर्स ले ली। चेयर्स है 500 की, कितनी आएंगी चेयर्स 50, और 25,000 की ले ले टेबल। 25,000 की टेबल्स कितनी होंगी 10 आ जाएंगी। इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 75 रुपीज पर पीस, इस पे हो रहा है 200 पर पीस। तो दोनों को मिला के कितना हो गया 5750 रुपये। क्लियर है ना। एक केस में हमारे पास प्रॉफिट 4,000 है, एक में 4500, जब हमने आधे आधे लिए 5750 रुपये, इसमें ज्यादा आ रहा है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज ये सिर्फ 3 नहीं है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। वो 20,000 की टेबल ले ले और 30,000 की चेयर्स ले ले, या 30,000 की चेयर ले ले 20,000 की टेबल्स ले ले। तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हमें ये चेक करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस में आएगा। अब इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते जाएं तो ये तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, और ये तो मैंने सिर्फ 50,000 का लिया है। आपके पास अमाउंट ज्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो लीनियर प्रोग्रामिंग के वे में तरीका है, उसे डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए चेयर्स लेता है वो x और टेबल्स कितना लेता है y। ओके, तो प्रॉफिट कितना होगा चेयर पे 75x। एक चेयर पे 75 है, x चेयर ले रहा है वो, तो कितना हो जाएगा 75x रुपीज। क्लियर। टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 200, तो y टेबल्स पे कितना हो जाएगा 200y। तो ये जो फंक्शन हम लेते हैं z इज इक्वल टू दिस, ये टेबल्स का चेयर्स का प्रॉफिट है, ये टेबल्स का प्रॉफिट है, इन दोनों को ऐड कर दें, दैट इज z। इसे हमें मैक्सिमम करना है। क्या करना है मैक्सिमम, प्रॉफिट है ना तो मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम होना चाहिए। यदि यहां पे हम कॉस्ट की बात करते तो वो मिनिमम होनी चाहिए थी। तो इस तरीके से जब हम ये प्रॉफिट या कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं तो इस टर्म को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस चैप्टर की है, इसे ध्यान दें। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अब हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है। कंडीशंस क्या है, वो कहता है टोटल आइटम्स 60 पीस से ज्यादा नहीं हो सकती, कि x और प्लस y को ऐड करें टेबल्स और चेयर को, या तो 60 होने चाहिए या 60 से कम होना चाहिए। तो x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। ओके। सेकंड कॉस्ट, सेकंड क्या है कोस्ट, चेयर कितने की आती है 500 की, तो x चेयर्स कितने की आ जाएंगी 500x। एक टेबल कितने की 2500 की, y टेबल कितने की आएंगी 2500y। और दोनों को पैसे जो हम ऐड करें तो ये 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते, ये 50,000 से ज्यादा उसके पास नहीं है, तो जो टोटल कॉस्ट है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। कॉमन है, इसे 500 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन थी, ये है सेकंड कंडीशन। ओके। थर्ड कंडीशन जो आप अपने पास से लेते हैं हमेशा,
इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। वो कहता है कि जो आइटम्स ले रहे हैं चेयर्स या टेबल्स, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, कुछ बच्चों के अभी समझ नहीं आया हुआ। देखिए चेयर्स ले रहे हैं, या तो वो चेयर लेगा या वो चेयर नहीं लेगा। तो नहीं लेगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, लेगा तो 1 ले 2 ले वो वैल्यू होगी। नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, चेयर्स और टेबल्स नेगेटिव में तो नहीं आएंगे ना। तो इसका मतलब है एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो ये कंडीशंस हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकलेंगी और उसे हम जेड में पुट करेंगे और जेड की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, जिन कंडीशंस को हम सोल्व करते हैं, जो हमने कंडीशंस लगाई हुई हैं, इन्हें बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट्स। क्लियर? जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी बहुत सारी, जैसे अभी हमने निकाली थी, ठीक है। उन वैल्यूज में से जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो एक्सरसाइज है 12.1, 12.2, इस टाइप की क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे कि आंसर कैसे आपका आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है सबसे पहले 11.1। अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चन माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने अभी क्वेश्चन तो पूरा सोल्व नहीं किया ही एग्जांपल। एक्चुअली 11.1 का मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं कि इस तरह की क्वेश्चंस को ग्राफिकल वे में कैसे सोल्व करेंगे। जब वो आ जाएगा समझ, तो इसके बाद ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। जो हमारी एक्सरसाइज है, सॉरी 12.1 है, ये किस पे बेस्ड है? ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। तो कैसे क्वेश्चन होगा, मैं क्वेश्चन लेके स्टार्ट करता हूं, आपको ज्यादा समझ आएगा क्वेश्चन से, बजाय इसके कि थ्योरेटिकल चला जाए। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस 4y। इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, कंडीशंस दी हुई हैं। एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, वाई शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशंस है। जो नीचे वाली कंडीशन है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि डेली लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो जो भी आइटम्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, या तो 0 आइटम्स होंगे या 0 से ज्यादा होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। तो ये कंडीशंस तो आपको मिलेगी। इसका मतलब क्या है, जो ग्राफ बनाना है वो कौन से क्वाड्रेंट में, आप एक्स एंड वाई एक्सिस ले, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन एक्स और वाई पॉजिटिव किस में होते हैं, ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाना है। लास्ट की दोनों लाइनों से यही मतलब निकलता है। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इस लाइन का। ग्राफ आप 9th 10th क्लास में आपने किया होगा। कैसे करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दें इक्वेशन में। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4। अभी इसे लेस देन इक्वल टू मत लेके चलिए, अभी इसे आप सिंपल सोल्व करिए। x प्लस वाई इक्वल टू 4। लेस देन वाला कंसेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ। आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। अब यदि आप y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 4। इसे लेके आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। फर्स्ट पॉइंट है 0 4, 0 4 ये पॉइंट है आपका, लेट दिस पॉइंट इज ए। सेकंड पॉइंट है आपका, ये मैंने क्या लिखा, x 0 कर दी, ये 4 0। आपने y 0 रखा तो x की वैल्यू 4 आएगी। दिस इज बी पॉइंट, 4 0। दोनों को ज्वाइन कर दें। अब बात आती है इस लेस देन। इस लेस देन का क्या कंसेप्ट है? आप देखिए, इस लाइन ने पूरे जो हमारे एक्स वाई प्लेन को था, फर्स्ट क्वाड्रेंट को था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो लाइन के नीचे वाला है, एक लाइन के ऊपर वाला पार्ट। तो कौन सा हमारा रीजन होगा जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है? ठीक है, तो हमें देखना है कि इन दोनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने ओरिजिन ले लिया 0 0, ठीक है ना। हम ये देखते हैं कि 0 0 इस इक्वेशन पे लाइक करता है या नहीं करता है। यदि 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये रीजन में लाइक करेगा। यदि 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये रीजन से बाहर रहेगा, पॉइंट रीजन में नहीं आएगा। चलिए इक्वेशन ये है आपकी, रखें वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4। 0 4 से छोटा होता है या नहीं होता है? होता है। ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 रीजन में लाई करेगा। इसका मतलब जो रीजन है वो क्या, कौन सा है हमारा, लाइन से नीचे वाला है, टुवार्ड्स ओरिजिन। आप कोई और पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लीजिए 5 है, तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के, 5 0, x 5 है और y 0 है। इसमें पुट करें कंडीशन में 5 + 0 इज लेस देन 4, 5 इज लेस देन 4। होता है 5 लेस देन 4? नहीं होता ना। तो इसका मतलब 5 रीजन में आपके लाइन नहीं करेगा, वो बाहर रहेगा रीजन से। तो आपके पास जो एरिया आया है वो एरिया कौन सा आया है? आपके पास ये रीजन आया है O, A एंड B, ठीक है। बाउंडेड रीजन है जिसके कॉर्नर कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो O पॉइंट है। इस मेथड को हम कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड को। अब जो ये ट्रायंगल आया है हमारे पास, जो एरिया आया है ये सारा आपका, इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और उन पे हम वैल्यू जेड की निकालने की कोशिश करते हैं। तो इतनी वैल्यूज पे तो हम नहीं निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है कि वो कहता है कि जो आपके पास एरिया आया है बाउंडेड रीजन, उसके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो O है, चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, एक O पॉइंट आया है, एक पॉइंट है आपका B और एक पॉइंट है A, O, A एंड B। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0 हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 4 हैं। B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 4 0। इन तीनों पॉइंट्स पे हम क्या निकालते हैं? Z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Z इज इक्वल टू कितना होगा? 3x + 4y। x की जगह क्या रखें? 0 रखें, प्लस में y की जगह भी यहां पे क्या आएगा? 0। 3 × 0 0 + 0 0। तो O पॉइंट पे तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? 0 रुपीज। सेकंड, समझने वाली बात है। 0 0 का मतलब हमने x 0 लिया, y 0 लिया, मतलब चेयर्स भी 0 है आपके पास, टेबल्स भी 0 है। मतलब इसमें तो चेयर्स और टेबल्स नहीं दे रखी हैं, कुछ और भी आइटम्स हो सकती हैं। यदि आपके पास आइटम्स ही नहीं है तो प्रॉफिट भी कितना होगा? 0 होगा। A 0 और x 0 y 4। इक्वेशन में क्या रखेंगे हम? x की जगह तो 0 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे? 4।
3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, ये तो 0 हो गया। 4 इंटू 4 कितना आया? 16। एट पॉइंट बी 4 0। इस पॉइंट पे x 4 है, y 0, तो x की जगह 4 रखें और y की जगह 0। x की जगह 4 और y की जगह 0। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम निकालना था ना इसने, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आई है? मैक्सिमम वैल्यू आई है 16 एट A04 पे। तो मैक्सिमम Z कितना आया आंसर? 16। किस पॉइंट पे आया है आपका? एट 0 एंड 4। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। आप नोट डाउन कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी सेकंड क्वेश्चन में समझाऊंगा तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिनिमाइज Z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है आपको Z, और इसे इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है? मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमाइज करना है इसे। और कंडीशन है आपकी x प्लस 2y इज लेस देन 8। वन कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन है आपकी 3x प्लस में 2y लेस देन 12। क्लियर? और लास्ट कंडीशंस वो जो सभी क्वेश्चंस में मैंने बताया है वो होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं आपकी। तो 2 लाइंस ड्रॉ होंगी। लाइंस की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस हैं। बनाइए, ग्राफ ड्रॉ करें। इजी यही रहता है, एक बार x0 पुट कर दें, एक बार y0 पुट कर दें। x0 पुट किया तो कितना आएगा? 2y इज इक्वल टू 8 बचेगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अब y0 पुट कर दें तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y0 पुट किया तो x की वैल्यू 8। अब सेकंड इक्वेशन में x0 पुट किया तो कितना आया? 2y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू 2y इज इक्वल टू 12 है, तो y की वैल्यू 6। अब क्या करते हैं? y0 पुट करते हैं। y0 पुट किया आपने तो ये तो 0 हो गया। 3x इज इक्वल टू 12। 3x 12 के इक्वल है, तो x कितना हो जाएगा? 4 के इक्वल। चलिए ग्राफ प्लॉट करें पहले। x की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। उसी हिसाब से लेना पड़ेगा आपको। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। चलिए पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। पॉइंट है पहला 0 4, x0 y4, दिस पॉइंट इज लेट A। ओके। सेकंड पॉइंट x8 y0, x8 y0, दिस पॉइंट इज लेट B। दोनों को ड्रॉ, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। एरिया कौन सा है?
यहाँ पहले इक्वेशन नंबर दे दें इसे, ताकि ध्यान रहे आपको ये कौन सी लाइन थी। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है लेस देन 8। तरीका मैंने बताया है, आप 0 0 ले इक्वेशन में पुट करें, पुट करिए इसमें x + 2y इज लेस देन 8। ये रफ का काम होता है, जरूरी नहीं शो करके दिखाना। x 0 है, y 0 है, लेस देन 8, 0 लेस देन 8, ट्रू है ये कंडीशन आपकी। तो इसका मतलब जो एरिया होगा इस लाइन के नीचे वाला होगा। मैं अभी इसे शेडेड नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखें, इस लाइन के नीचे वाला एरिया आपका है। जो लाइन के ऊपर वाला एरिया है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। क्लियर है। दूसरा x 0 y 6, लेट दिस पॉइंट इज C, x 4 y 0, लेट दिस पॉइंट इज D। C और D को ज्वाइन करें, इस लाइन के कौन सा एरिया रहेगा, ऊपर का या नीचे का। लाइन क्या है आपकी 3x + 2y लेस देन 12। इसमें भी यही 0 0 पुट करके करें। 3 × 0 कितना हो जाएगा 0, 2 × 0 0, 0 लेस देन 12 होता है। इसका मतलब कंडीशंस ट्रू है, मतलब इस लाइन के भी नीचे का एरिया आपको लेना है। आई बात समझ में कि दोनों लाइंस के नीचे का एरिया लेना है आपको। अब देखिए दोनों लाइंस के नीचे का एरिया, कॉमन एरिया कौन सा होगा। देखिए इस लाइन के नीचे का एरिया तो ये है आपका, है ना, मैंने शेडेड किया है थोड़ा सा। और इस लाइन के नीचे का एरिया मैं लाइन से डिनोट कर रहा हूं। तो कॉमन एरिया कौन सा है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कॉमन एरिया होगा ये, जिसमें लाइन भी है और शेड्स भी आ रहे हैं आपके। इसके कॉर्नर कौन कौन से आएंगे, हमने ये पॉइंट लिया था A, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज D है। अच्छा ये पॉइंट तो इंटरसेक्शन का अपने पास से आ रहा है, तो लेट दिस पॉइंट इज E। E के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखें थोड़ा। यदि इस तरह की इक्वेशंस हैं x + 2y लेस देन 8, राइट हैंड साइड ये भी सारी टर्म्स पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो इसमें बार बार आपको पुट करके देखने की जरूरत नहीं होती। दो पार्ट्स बनते हैं इसके, x + 2y लेस देन 8 या x + 2y ग्रेटर देन 8। इस तरह की इक्वेशन हो सकती है, लेस देन या ग्रेटर देन। कि जब भी लेस देन का साइन होगा, एक वैल्यूज पॉजिटिव है, ये राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर ध्यान देना। तो 0 0 आप जब भी पुट करेंगे, लाइन के कौन सा एरिया आएगा, लाइन के जिस साइड ओरिजिन है ना वो वाला एरिया लेना है आपको। चाहे चेक कर लें चाहे चेक ना करें, हमेशा वही आएगा। जैसे इसमें भी वही है, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं आपकी, तो आपको कौन सा लेना है, लाइन के जिस साइड ओरिजिन पड़ा है। ये लाइन है, लाइन के किस साइड ओरिजिन है, इस साइड, मतलब नीचे का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। आप पुट करके देखना चाहते हैं पुट करके देख लें 0 0 को, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी उसे कर सकते हैं। क्लियर है। अब हमें ये कॉर्नर, ये सॉरी क्वाड्रिलेटरल आया है आपके पास O D E A। O के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 0, D के हैं 4 0, A के हैं 0 4, E के फाइंड आउट करने हैं। अब E पॉइंट्स कैसे है आपका, दोनों का लाइंस का इंटरसेक्शन है। दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है तो दोनों लाइंस को आपको सोल्व करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x + 2y, मैं इक्वालिटी हटा रहा हूं, 8 3x + 2y। सिंपल है, x और y की वैल्यू निकालनी है कि वो पॉइंट जिस पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। इंटरसेक्शन पॉइंट वही होगा, माइनस कर दीजिए, -2x = -4। x की वैल्यू कितनी आई 2, x2 को फर्स्ट में या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, 2 + 2y = 8, 2y = 2 साइड जाएगा, 8 - 2 6, y की वैल्यू 6/2 3।
तो क्या पॉइंट्स आए हैं? 2 एंड, तो क्वाड्रिलेटरल में आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कौन से आए हैं? जो रीजन आपका आया है कॉमन, एक पॉइंट तो है O जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, दूसरा पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x0 y नहीं x4 y0, थर्ड पॉइंट इज E के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2 एंड 3, एंड A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? x0 है और y 4 है। ये पॉइंट है ना, ये y एक्सिस पे है तो y के कोऑर्डिनेट्स तो 4 हो गए और y एक्सिस पे x कितना होता है? 0। चलिए z की वैल्यू निकालनी है आपको। z फंक्शन कितना है आपका? -3x + 4y। तो सबसे पहले 0 0 पुट करें, x की जगह भी 0 पुट कर दें और y की जगह भी, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका 0 आएगा। अब पुट करते हैं 4, x की जगह 4, y की जगह 0, -3 × 4, 4 × 0, कितना आ गया? -12 + 0 = -12। थर्ड पॉइंट है E, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट करें, सोल्व किया कितना आएगा? 6 आएगा। 0 4 पुट करें, x 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 4 × 4 16, कितना आया? अब उसने क्या पूछा है? मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा। तो मिनिमम वैल्यू कहां पे है? मिनिमम वैल्यू आ रही है -12, 0 से भी छोटा है ना -12 तो, और किस पॉइंट पे आई है? 4 0। तो मिनिमम z = -12 एट 4 0। ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए क्या आंसर है इसका। सेकंड क्वेश्चन यही आंसर है इसका, नोट डाउन करें इसे। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।